प्रयास लगाते रहें, हमारा काम अच्छे तरीकों से चलता रहेगा आगे। हम जनता की समस्याओं से रूबरू हैं। होने वाले कानून व्यवस्था से संबंधित चर्चा होगी और इसको लेकर के विपक्ष हताशे में न रहे। घटनाएं घट रही है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपराधिक घटनाएं घटती है तो एफआईआर, छोटी बड़ी सभी घटनाओं का एफआईआर होता है। में जो विकास की गति है और तेज होने वाली है। और आपको मैं बता दूं याददाश्त के लिए कि जब मोदी जी तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में और बिहार के हिस्से में जो मंत्रिमंडल भी दिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, जिस पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे क्राइम बुलेटिन जारी किया करते थे और बिहार सरकार से सवाल पूछते थे। अब यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी। मैं उनसे जानूंगा कि कल जो समीक्षा बैठक होगी उसमें कौन कौन से अहम मुद्दों पे बात होगी। पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके इस चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। 19 तारीख को समीक्षा बैठक बुलाए हैं, आखिरकार किन किन बातों पे, मुद्दों पे बात होंगी वहाँ पे? तो ये समीक्षा बैठक बुलाई गई है जी। और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास हो रहा है। सरकार चल रही है, अच्छे तरीक़ों से चल रही है और जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को निपटाने के लिए, उस पर काम करने के लिए सरकार मुस्तैदी से लगी हुई है। और समीक्षा बैठक की बात है तो हमेशा समीक्षा होती रहती है, बैठकों के माध्यम से समीक्षा होती रहती है। और समीक्षा बैठक जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, हमेशा होती रही है समीक्षा बैठक और भिन्न भिन्न मुद्दों पर होती रही है। ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। भले जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, वो कयास लगाते रहें, हमारा काम अच्छे तरीक़ों से चलता रहेगा आगे। हम जनता की समस्याओं से रूबरू हैं, होने वाले नहीं है, रूबरू हैं और उनके समस्याओं से निजात दिलाने के लिए और बिहार की तस्वीर और तकदीर जो नीतीश कुमार जी ने बदला है और जो बिहार में विकास की गति जो चल रही है, उस गति को और तेज करने के लिए नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो इन समीक्षा बैठक में भी बिहार के विकास से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित चर्चा होगी और इसको लेकर के विपक्ष हताशे में न रहे, कयास न लगाए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब समीक्षा बैठक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, बिहार में हर काम दुरुस्त होता है। आप ज़रा अंतर समझ लीजिए। 2005 से पहले लालू राबड़ी जी का शासन हुआ करता था। अपराध उस समय होते थे, लेकिन आपराधिक घटनाओं का एफआईआर तक दर्ज नहीं होता था। और फ़र्क आज है, आपराधिक घटनाएं घट रही है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपराधिक घटनाएं घटती है तो एफआईआर, छोटी बड़ी सभी घटनाओं का एफआईआर होता है और अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का हमारा रिकॉर्ड रहा है जी। और पहले के शासन में अपराधियों को सत्ता के संरक्षण में उनको संरक्षण मिलता था, अपराधियों को बचाया जाता था जी। इसलिए अपराधियों का मनोबल ऊंचा था। आज चाहे कोई भी हो अपराधी, अगर अपराधी कारित करते हैं, अपराध कारित करते हैं तो पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करती रही है। चलिए, ये तो हो गई आपराधिक घटनाओं पे बातचीत। अब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या एनडीए के भीतर सब चीज़, जो तमाम जो घटक दल हैं, सबके बीच में सहमति सही से चल रही है या फिर कुछ गड़बड़ है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बिहार से कई लोगों को मंत्री बनने का मौका मिला है और बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार में जो विकास की गति है और तेज होने वाली है
और आपको मैं बता दूं याददाश्त के लिए कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार शपथ लिए, उसके 2 दिनों के बाद ही बिहार का जो हिस्सा, केंद्रीय करों में जो हिस्सा था, जो बकाया था, उसको तुरंत रिलीज कराया गया 14,000 करोड़ रुपया जी, और बाकी रुपए पहले किस्तों में आए थे। तो इतनी बड़ी राशि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, पूरे देश में जो इतनी बड़ी राशि उसको विमुक्त की गई, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में और बिहार के हिस्से में जो मंत्रिमंडल भी दिया गया केंद्रीय सरकार में जी, वो बिहार के मिट्टी से, बिहार की गिट्टी से, बिहार के जन सरोकार से के मुद्दों से जुड़े हुए, उन तमाम सवालों से जुड़े समस्याओं का निराकरण करने के लिए जो मंत्रालय मिला है वो काफ़ी है। और हमें लगता है कि जो मंत्रालय मिला है उस पर जो है काम भी होगा अच्छा तरीक़ा से, और उसका लाभ बिहार वासियों को मिलेगा। रोज़गार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्रों में भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो बिहार के लिए एक अच्छा सुनहला अवसर है, अच्छा काम हो रहा है और तेज़ गति से बिहार का विकास आगे होगा। चलिए, मैं अभी ये सवाल आपसे इसलिए कहा था क्योंकि कल ही मीडिया से बात करते समय रुपौली के जो आपके प्रत्याशी थे जदयू के, कलाधार मंडल जी, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है। उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार पूरे की पूरी एनडीए टीम आपके प्रचार में वहाँ मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद चूक कहाँ हो गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घटक दल जो थे उनका सहयोग नहीं मिल पाया। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। देखिए, जनता दल यूनाइटेड भले ही चुनाव वहाँ हार गया हो, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारा है और इसकी पार्टी ने समीक्षा की है और इसके कारणों को पता लगाने की कोशिश की है। हमारे एनडीए गठबंधन के घटक दल जितने भी हैं, सब लोगों ने मिलजुल कर पूरी ईमानदारी से काम किया है और जो कारण रहे हारने का, उस कारण के निवारण में हम आगे लगे रहेंगे। आगे आने वाले दिनों में इससे जो हमें सीख मिली है उसको हम सुधार करेंगे। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम। इनका कहना था कि लगातार बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, और तो उस पर इन्होंने कहा है कि 2005 से पहले की जो बिहार में जो स्थिति थी उसके मुताबिक अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधार हुई है। वहीं मैं बता दूं आपको कि 19 तारीख यानी कि कल समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसमें कुछ अहम मुद्दों पे बात भी होगी, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे और सुधारा जा सके बिहार में। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।